कैसे करूं मैं साबित कि तुम याद बहुत आते हो, एहसास तुम समझते नहीं, अदाएं मुझे आती नहीं। हेलो नमस्कार, विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत है मेरे भाई लोग। आज हम द्विघात समीकरण का अगले लेक्चर पर आए हैं। जो VVI क्वेश्चंस है इसको आप बढ़िया से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। यही गारंटी के साथ इसका खाली डिजिट बदल रहेगा, बाकी सेम टू सेम यही आएगा मेरा भाई। समझ में आया? सेम टू सेम, जितना आप सोचिएगा एकदम सेम टू सेम आएगा, खाली डिजिट अलग रहेगा, है ना। बाकी आप देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एकदम सेम टू सेम। नहीं आएगा तो फिर आप कहिएगा कि सर आपने झूठ बोले थे, मेरा सब्सक्राइब को डिससब्सक्राइब कर दीजिएगा। एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, और ऐबो करेगा तो आपको 1 नंबर में आएगा या तो आपको 2 नंबर में आएगा। समझ में आया? रात दिन अपने नींद को त्यागो, मैदान छोड़ के ना भागो, है ना। सक्सेस का यही लक्ष्य है। कितनों तुम परेशान हो फिर भी तुमको मेहनत करना है तो करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x इतना और इतना मूल वास्तविक और समान है। आपको एक बात बता देते हैं कि मूल वास्तविक और समान कैसे होता है सर। जैसे कि देखिए हमारा एक होता है b² - 4ac, इसको हम नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं विवेचक। क्या देते हैं? विवेचक। और यदि जो विवेचक है ना, यदि जो इसका मान हमें सब कुछ रखने पर पुट करने पर 0 आता है, तब हम इसको कहेंगे मूल वास्तविक और समान है। समझ में आ गया? जब इस पे मान रखने पर हमारा 0 वैल्यू आता है तब हम कहेंगे मूल वास्तविक और समान है। समझ में आया? और यदि जो हमारा b² - 4ac बड़ा हो गया 0 से, है ना, 0 छोटा हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि मूल वास्तविक तो है, मूल वास्तविक तो है, वास्तविक है, लेकिन असमान है, लेकिन असमान है। लेकिन क्या है? असमान। क्योंकि इसका वैल्यू रखने पर 0 से इसका वैल्यू ज्यादा आया, इसीलिए हमारा मूल क्या हो गया? समान तो है, मूल वास्तविक तो है लेकिन असमान है। अब यदि जो हमारा इस प्रकार से आ गया कि b² - 4ac और छोटा हो गया 0 से, मतलब 0 बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, मतलब माइनस में कोई वैल्यू आया तो ये 0 तो ऑलरेडी बड़ा हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? मूल अवास्तविक। मूल अवास्तविक, है ना। मूल क्या होगा? अवास्तविक। और क्या होगा? असमान। क्या होगा? असमान। क्या होगा मेरे भाई? असमान। मूल अवास्तविक, मूल अवास्तविक और असमान। अब देखिए यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं मेरा भाई, है ना। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए करेक्ट k के मान ज्ञात करें, मतलब k के मान हमें ज्ञात करना है, उसके जस्ट बाद पढ़ेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है उसको 1 से 2 मरते आप रगड़ के पढ़ लीजिए, है ना। और जब तक ले आप रगड़ के नहीं पढ़िएगा और तब तक ले आपका कोई गुंजाइश नहीं भाई। जब तक ले आप रगड़ के नहीं पढ़िएगा तब तक ले कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जिसके लिए इतना समीकरण दिया हुआ है, तो हम क्या बोले थे? पहले समीकरण में को उतार लो, बल्कि दोनों मैथ रहे, पहले जो आपको कह रहा है उसको एकदम ढाई दुगुर छापो, कोची में, हल में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बात? तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। तो हल में हम लिखेंगे कि 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे करें दोनों मूल वास्तविक और क्या है? समान है।
हमारा मूल वास्तविक और क्या है, समान है। तो अभी हम बताए हैं कि जब वास्तविक रहेगा तो d बराबर 0 होगा, तो विवेचक को हम d से सूचित करते हैं मेरा भाई। तो इसको हम क्या कहेंगे, मूल वास्तविक और समान है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे, a बराबर लिख देंगे 2 और b बराबर लिख देंगे k और उसके बाद c बराबर लिख देंगे 3। और ये हमें दिया है, क्या दिया मेरे भाई, हमें दिया है कि मूल वास्तविक और समान है। तो मूल वास्तविक और क्या है, समान है, मतलब d बराबर 0। अब d का विवेचक फार्मूला आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं, b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका वैल्यू आपको पुट करना है, क्या करना है, आपको इसका वैल्यू पुट करना है। तब b का वैल्यू क्या सर, k, तो यहाँ पर लिख देंगे k के स्क्वायर, अब माइनस में 4 और a के वैल्यू कितना 2 और c के वैल्यू कितना 3 और बराबर में कितना 0। तो इसको लिखेंगे k के स्क्वायर और यहाँ पर एरो के चिन्ह, यहाँ पर एरो के चिन्ह और माइनस में 4, 3 दूनी 6, 6 चौका कितना हो जाएगा 24 अब बराबर में 0, ये माइनस उधर जाके प्लस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेरा भाई माइनस बराबर इधर जाएगा प्लस 24। अब इसका हम k का मान पूछेंगे तो k स्क्वायर तो उधर जाके रूट अंडर 24। अब 24 को बाहर निकालना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए 2 से, 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, बाकी नहीं टूटेगा। इसके आगे प्लस माइनस आएगा तो k बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर कितना होगा 6। यही हमारा क्या बन गया सर जी, आंसर, क्योंकि हमें k का मान निकाल रहा था। तो आप अतः करके भी लिख सकते हैं, अतः k बराबर इतना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वही वाला बात है, k के मान के लिए, ये सब बीबीआई क्वेश्चन मेरे भाई, बीबीआई क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर आप कहिएगा मेरा चैनल को आप डिसब्सक्राइबर कर दीजिएगा, मतलब अनसब्सक्राइबर, ठीक है। आप देखिए k के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल मतलब एगो प्लस आएगा तो एगो माइनस आएगा, जो कि दोनों मूल उसके कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिखेंगे हल, तो हम आपको क्या लिखे गए मेरे भाई, तो जो समीकरण है उसको पहले हम उतार देंगे, ठीक है। तो हम समीकरण क्या लिखेंगे, तो kx इंटू kx है ना, 1 मिनट kx है, 1 मिनट देखने दीजिए हमें kx था, हाँ kx है, यही क्वेश्चन में है। तो kx x माइनस में 2 और प्लस में 6 बराबर में 0। अब इसमें गुना कर दीजिए, तो इसको हम गुना कर देंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2k हो जाएगा और प्लस में 6 बराबर में 0। और अब यहाँ पर हमें a का वैल्यू कर देंगे तो k हो जाएगा, अब b का वैल्यू कर देंगे तो माइनस 2k हो जाएगा और c का वैल्यू कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है मेरा भाई, यदि जो डाउट रहेगा तो बोलिएगा। अब यहाँ पर कहा दोनों मूल वास्तविक और क्या है, समान है, दोनों मूल वास्तविक और समान है, मतलब हमें दिया है, क्या किया मेरे भाई, दिया है मूल वास्तविक और क्या है, समान है ना, मूल वास्तविक और क्या है, समान। तो d बराबर 0, d बराबर 0। अब यहाँ पर हमें करना है d का वैल्यू, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b का वैल्यू मेरे भाई 2k माइनस के स्क्वायर माइनस 4 गुना k गुना 6 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे 4k के स्क्वायर और माइनस में 6 चौका 24, 6 चौका 24, 24k अब बराबर में 0। आप कहिएगा कि सर यहाँ से आप कैसे निकालिएगा k के मान, तो देखो मेरा भाई k के मान वहाँ 3 पद तो नहीं
है द्विपद, तो जब आपको द्विपद है तो बेवफाई कर दीजिए, इसी से कॉमन देख रहे हैं, 4 कॉमन हो रहा ना, के भी कॉमन हो रहा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आप एरो को चिन्ह दे सकते हैं, है ना, या कर सकते हैं। यहाँ 4 के कॉमन लेंगे तो के बचेगा और 6 चौका 24, 6 बचेगा, बराबर में 0 आएगा। अब 4 के बराबर भी 0 और के माइनस 6 बराबर भी 0। तो यहाँ पर हम बता देंगे मेरा भाई, यहाँ पर हम लिख देंगे मेरा भाई, है ना, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 के बराबर 0 और चूंकि के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर गुना में तो भागा में और के बराबर माइनस तो प्लस, तो अतः के बराबर 0,6, यही हमारा आंसर। किसी को कोई डाउट मेरा भाई? यदि जो डाउट होगा तो आप बोलिएगा कमेंट सेशन में। इतना आपको कमेंट सेशन देखते हैं बुआ, 1 4 5 वो के कमेंट रहता है, बाकी किसी का कमेंट नहीं रहता है, मतलब हमें आप पसंद नहीं करते हैं, हम यही समझते हैं ना। कम से कम देखिए लाइक तो ज़रूर कीजिए, बड़ी मेहनत लगता है ना। आपको यदि जो हमें सपोर्ट कीजिएगा तो आगे भी हम बनाएंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेहनत हम भरपूर करेंगे, है ना। क्रैश कोर्स आ रहा है ना, आपको हम अभी तो चैनल पर चढ़वे किए हैं, तो चैनल पर चढ़े हैं तो क्रैश कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस में देखिए, उसमें हम क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या देंगे, क्रैश कोर्स में हम देंगे मेरा भाई, है ना। क्रैश कोर्स में आखिर ये बता देते हैं, देखिए क्वेश्चन बैंक, है ना, क्वेश्चन बैंक, है ना, क्वेश्चन बैंक देंगे, है ना, क्वेश्चन बैंक हो गया। उसके बाद में बैक क्वेश्चन, है ना, बीएससी के बैक क्वेश्चन बैक वाला हो गया, बैक क्वेश्चन अलग हो गया, मतलब आपको बैक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको रहेगा VBI, है ना, और आपको ना पूरा एनालिसिस करके दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और अब मेरी संस्था अब 2019 से चल रही है मेरा भाई, अब तो हम अब ऑनलाइन पर आए हैं, है ना। उसके बाद में बैक क्वेश्चन, उसके बाद में आपको देंगे हम जो बोर्ड देता है मॉडल पेपर, है ना, मॉडल सेट आपको देंगे, है ना, मॉडल सेट प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। इतना सारा चीज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, जो पढ़ रहे हैं आप निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत किसी प्रकार से आप यहीं से नंबर लाइएगा। लेकिन देखिए आप तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यहीं से क्या आप दुनिया के कोई भी चैनल से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम करेक्ट देंगे, बाकी आपका पढ़ना न पढ़ना आपकी मर्जी है। लेकिन देखो बाबू, जब तक ले आप पढ़िएगा नहीं ना, तब तक ले आप शेर नहीं बन सकते। हाँ देखिए, अब यहाँ पर लिख देंगे हल, अब यहाँ पर हम हल लिख देंगे तो √3x के स्क्वायर और माइनस में 2√, यहाँ माइनस में 2√x और माइनस में 2√3 और बराबर में 0 कर विवेचक निकालें। तभी जस्ट हम बताए थे विवेचक मतलब a बराबर हमें √3 कर देना है, और b बराबर हमें कर देना 2 माइनस √2 और c बराबर कर देना है माइनस √2√3। क्या कर देता है 2√3। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं विवेचक, क्या लिखते हैं विवेचक मतलब क्या बाबू d, तो d बराबर b² माइनस में 4ac, b² माइनस में 4ac। अब यहाँ पर d का वैल्यू पता है, तो हमें b का वैल्यू पता है सर जी, तो b का वैल्यू -2√2 के होल स्क्वायर, अब उसके बाद माइनस में 4 गुना a के वैल्यू क्या होगा √3 और c के वैल्यू -2√3, है ना। अब यहाँ 2 दूनी 4 स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 यहाँ निकलेगा, अब माइनस में 4 माइनस प्लस और √3 गुना 3 तो 3 बाहर निकलेगा, तो यहाँ लिख देंगे गुना 2 गुना में 3। अब यहाँ पर 4 दूनी 8 और 6 चौका 24 आ जाएगा, 24 8 कितना हो जाएगा सर जी 32, तो हमें यहाँ पर लिख देंगे अतः,
क्या लिख देंगे, अतः, है ना, अतः विवेचक, है ना, विवेचक, हमें अतः विवेचक D बराबर कितना आ जाएगा भाई, 32। यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। किसी को कोई डाउट रहा मेरा भाई? डाउट नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया है, तब ये देखिए ये क्वेश्चन नहीं आता है, हम कहीं आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है लेकिन हम इसको बता रहे हैं, ठीक है ना, आप पढ़ लीजिए, है ना। देखिए कारक की जांच करें कि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक है या नहीं, मतलब वास्तविक होने के लिए D बराबर 0 आना चाहिए, और यदि जो D बड़ा हो गया 0 से तो वास्तविक है लेकिन समान नहीं है, तो मूल वास्तविक होना चाहिए। अब वास्तविक है या नहीं, तो ये दो चीज होगा तो ये हमारा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक, ठीक है ना। यदि जो D के मान हमें 0 से छोटा आ गया तो ये हो गया अवास्तविक, है ना, अवास्तविक। समझ में आया, कौन वास्तविक, अवास्तविक, इस बात को याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले समीकरण, तो यहाँ पर लिख देंगे हम हल। तो हल में मेरा भाई लिखल है 7x² प्लस में 8x माइनस में 1 बराबर 0। तो a बराबर हो गया 7, और b बराबर हो गया 8, और c बराबर हो गया -1। तो यहाँ पर लिखेंगे विवेचक, है ना, विवेचक मतलब D बराबर b² माइनस में 4ac। अब यहाँ पर देखो मेरा भाई, तो b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या है, 8 के स्क्वायर, अब माइनस में 4 गुना a का वैल्यू 7 गुना -1, 8 64, और 7 को 28 प्लस में 28 आ गया, है ना। अब यहाँ पर कितना हो गया, तो 8 4 12 के 2, 8 6 2 8 1 9 92। तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः, है ना, अतः मूल, है ना, अतः मूल D, है ना, D एक वास्तविक मूल है, वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है, क्या है, वास्तविक, लेकिन असमान है। तो हम खाली वास्तविक पूछा है तो हम खाली वास्तविक लिखे हैं, फालतू लिखने से कोई मैटर करता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको ट्रू बाय ट्रू क्वेश्चन आता है, इस बात को याद रखिए। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, एक दफा 2 दफा, जय दफा आपको पढ़ना है जय दफा आप पढ़ लीजिए। यदि जो आपको लगता है कि सर हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप एक दफा को 2 दफा पढ़ लीजिए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। क्या है, अब इसमें कह रहे कि 2 संख्याओं, 1 मिनट का है, ले आप सब नाटक कर रहे हैं, है ना, कह रहे कि 2 संख्याओं के वर्गों के अंतर 180 है। चलो यहाँ पर घेर लिए, है ना, कह रहे 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो 2 संख्या का वर्ग, इसमें कोई संख्या देले है, कारण नहीं मुझौसा या 4 है, 4 का वर्ग है और फलना का वर्ग है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हमें इसमें का 2 संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब कोई संख्या में दिया नहीं है, कहने का मतलब वो संख्या हमें लाना है, मानना है। देखिए जब भी मैथ का क्वेश्चन आपको आता है तो उसको मानना पड़ता है। जब ऐसे मानने वाला 2 संख्या का आंसर इतना है तो फलना है तो ढेकना है, इस प्रकार से आपको मानने के लिए आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं के वर्गों के अंतर, यहाँ लिखेंगे हल, तो यहाँ पर लिख देंगे हल। अब यहीं पर हम बना देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, उधर साइड कर लेंगे फिर। अब यहाँ 2 संख्याओं के वर्गों के अंतर, तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कि x तथा y 2 संख्या है ना, x तथा y क्या है, 2 संख्या है। हमें x तथा y 2 संख्या, लेकिन बात क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों के अंतर मतलब घटाव होता है, योग मतलब जोड़ होता है, अंतर मतलब घटाव होता है, योग मतलब जोड़ होता है।
तब यहाँ पर अंतर बोला है दो संख्याओं के वर्गों, वर्गों मतलब अब यहाँ लिखेंगे प्रश्ना, है ना, प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार से। एक बात याद रखिएगा, प्रश्नानुसार से। तो हमें दो संख्याओं के वर्गों के अंतर, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस में वाई स्क्वायर अब बराबर में 180। अब इसको समीकरण क्या कह देंगे, फर्स्ट हो गया, क्योंकि दो संख्याओं के वर्गों के अंतर, तो पहला का वर्ग दूसरा का वर्ग, दोनों के वर्ग कर दिए, है ना। अब दोनों के वर्ग कर दिए, अब करें कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुनी है। अब यहाँ से देखिए, एक लिटरेचर यहाँ से दे रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है। अब बताइए बड़ी संख्या कौन हो सकता है, जो सबसे पहले आया, है ना, जो धरती पर मान के चलिए आप एक भाई बहन में बड़ा छोटा और मांझिल सांझिल जानते हैं, जो पहले आया वो बड़ी संख्या है और जो बाद में आया वो छोटी संख्या है। तो सबसे पहले x आता है तो बड़ी संख्या x हो गया और छोटी संख्या क्या हो गया, y हो गया। दिमाग में ऐड हुआ, यस सर। तो ऐड हुआ तो कह रहा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है। छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है। समझ में आ गया, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है। तो मतलब x में 8 से गुना कर दीजिएगा, वो 8 गुनी हो गया और छोटी संख्या का वर्ग हो गया। समझ में आया, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है। आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर अब खेला होगा, अब यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर के मान, y स्क्वायर के मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 यहाँ, तो y का वैल्यू क्या लिखेंगे 8x, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर, अब माइनस में यहाँ पर क्या लिख देंगे 8x के होल स्क्वायर, अब बराबर में कितना लिख देंगे 80, है ना। अब यहाँ पर देख लो मेरा भाई, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर हो गया कि x स्क्वायर अब माइनस 80 64 x स्क्वायर अब बराबर में कितना 180, है ना। अब 80 64 माइनस, अब बताइए यहाँ पर कि 1 घटा देंगे तो 63 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया y स्क्वायर की जगह पर 8 रख दिए तो माइनस 8, तो यहाँ पर हो गया माइनस में 63 x स्क्वायर अब बराबर में 180, है ना। अब यहाँ पर मेरा भाई, यहाँ पर हम क्या कर देंगे गुना, तब इसको हम साइड में अब करते हैं, इस साइड तो हो ही गया, है ना। अब इस साइड हम करते हैं, इसको खींच के लेके आते हैं, ठीक है। अब इसको हम खींच के लेके चले आए हैं, तो बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 8 गुना है ना। अब देखिए यहाँ पर खींच के लेके चल गए हैं, ओह माय मिस्टेक, एक गुनी देखिए मिस्टेक, एक गुनी लिटिल मिस्टेक। अब कहाँ मिस्टेक को देखिए, y स्क्वायर बराबर 8x, अरे यहाँ पर स्क्वायर कर दिए हैं, यही बड़ा दिक्कत है, क्योंकि स्क्वायर के मान 8x है, तो यहाँ पर खाली हम 8x लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे खाली 8x अब बराबर 180। अब देखिए बराबर 180, अब इसका देखिए, आप इसको इधर ले चले आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर अब माइनस में 8x माइनस में 180 बराबर में 0 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको हम लास्ट पहले बताते थे कि फर्स्ट में कोई संख्या है नहीं, लास्ट में संख्या है, यस सर 180, 180 के 2 भाग में तोड़ दीजिए, हमें 8 आना चाहिए, तो हम यदि जो 2 भाग में इसको तोड़ते हैं और 8 आना चाहिए, तो हम एगो 6 में तोड़ेंगे और एगो 3 में तोड़ेंगे, ठीक ना। अरे पर हम 0 बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे, तो लेकिन आप देखिए 6 में 30 घटाइएगा तो आएगा नहीं, आ पाएगा,
नहीं ना पाएगा। छोटिया 18 से आ गया, लेकिन हमें -8x लाना है। छोटिया 18 आ गया, लेकिन -8x लाना है। क्या 8x हुआ? नहीं सर। तो आप देखिए क्या कीजिए, इसको आप तोड़ दीजिए। तोड़ने आता होगा आप सबको। तो 2 से टूटेगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 2 से टूटेगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 होगा। फिर 3 से टूटेगा 15 तिया 45 होता है। फिर 3 से टूटेगा 3 पचे 15 होता है। फिर 5 से टूटेगा 5 एकम 5 होता है। अब इसमें हमें दो गो देखिए, 5 तिया 15 और छोतिया 18 और 5 तिया 15, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 हो गया। और 5 तिया 15 ये नहीं होगा, तो जब कब होगा सर? तो हम इसको करेंगे 3 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12, नहीं तो 4 तिया 12 इससे नहीं कीजिए, हमें 8x लाना है। तो 3 तिया 9 है ना, और 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, तो 3 तिया 9 नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे सर जी? तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 तिया 12, 4 पच्चे 20, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 बच रहा है। हमें 8 लाना है, तो हमें क्या करेंगे सर? तो यहाँ 5 तिया 15, 15 दूना 30, तो 30 तो होगा नहीं सर। तो हम और ट्राई कर देते हैं। तो ट्राई करते हैं 5 दूनी 10 और 10, 3 दूनी 6, और ये तो 3 बच गया, 3 दूनी 6, छोटिया 18 10 आ गया, 10 में से 18 गया, 8 बच गया। लेकिन हमें लाना है माइनस में, है ना, माइनस में। तो हम क्या किए? 3 दूनी 6 और छोटिया 18 और 5 दूनी 10। अब 18 में से 10 गया, 18 देंगे 80। तो इसको हम क्या करेंगे? तो देखो 180 को हमने 2 भाग में बांटे, तो एगो 18 बटा और एगो 10 बटा, लेकिन -8 रखना है, तो इसको माइनस लगाएंगे और इसको प्लस लगाएंगे। और इसको जब आंसर एजी लाना है तो प्लस में 18, एजी लाना है माइनस में 10, तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ समीकरण पर रख के हम बनाएंगे। तो हमें एगो तो मिल गया 18, x बराबर क्या मिल गया? 18। यहाँ पर लिख देंगे x² माइनस में 18x, और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस में 10x माइनस में 18x माइनस में 180 बराबर में 0। अब देखिए इसको हम आपको समझा चुके हैं, तो समझा चुके हैं, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा सर जी? तो यहाँ पर लिखिएगा x कॉमन ले लीजिएगा। तो x कॉमन लिए तो x माइनस में x प्लस में 10 बचा, और माइनस में 18 कॉमन लिए तो x प्लस में 10 बचा, और बराबर में 0, दोनों सेम आ गया। तो यहाँ हो गया x प्लस में 10 हो गया, और इंटू x माइनस में 18 हो गया, बराबर में 0। अब यहाँ पर लिख देंगे चूंकि x प्लस 10 बराबर 0, और यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 10, x माइनस 18 बराबर 0, इसलिए x बराबर -10, इसलिए x बराबर 18। ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, है ना, संभव नहीं है। और ये संभव है, संभव है। अब x के मान है ना, x के मान समीकरण है ना, x के मान समीकरण कितना में? 2 में, है ना, 2 में रखने पर अब 2 क्या है सर जी? तो y² बराबर में 8x। अब y² बराबर 8 गुना में 10 हो गया, सॉरी 8 गुना में 18 हो गया। तो y² बराबर 8 44, स्क्वायर तो उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट। तो y बराबर रूट अंडर कितना हो गया? 44। तो y बराबर कितना हो गया? 12। तो यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे? अतः संख्या बराबर है ना, संख्या बराबर कितना आ गया? एगो आ गया 18, एगो आ गया 12। यही हमारा फाइनल आंसर। किसी को डाउट ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना।